हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेन भी बताया जाएगा ताकि जो है आप मेंस वगैरह में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक तो कम टाइम में रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। फिलहाल तो आपको जो है एडीओ, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, लगभग आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन जो है पूछे गए, ठीक है। देखेंगे तो लगभग 15 से 20% जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्लेलिस्ट में आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पूरा डिटेल से पढ़ने को मिल जाएगा मेंस लेवल तक के, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन है, ये मिक्स क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विश्रामपुर, ठीक है, विश्रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान, सोने की खान, बॉक्साइट या हीरे की खदान, ठीक है। तो विश्रामपुर जो है आप सभी को पता होगा जो है कोयले के खान के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छे प्रकार के जो है कोयले के यहाँ पे जो है प्राप्ति होती है विश्रामपुर, ठीक है। तो कोयला के लिए खाने के लिए जो है कोयले के खान या कोयले के लिए जो है बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो विश्रामपुर, ठीक है। तो विश्रामपुर ये जो है आपके सूरजपुर ज़िले के अंतर्गत आती है, ठीक है। सूरजपुर ज़िले में स्थित है, जो कोयले के खान के लिए जो बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। अलग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इंद्रावती नदी, ठीक है, तो इंद्रावती नदी किस जिले के, ठीक, किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा या सुकमा जिला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तो इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। तो इंद्रावती नदी जो है कौन से जिले से जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, एंटर करती है? तो बस्तर जिले से जो है आपका प्रवेश करती है, ठीक है जी। तो इसका आपको ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन देखेंगे तो जो इंद्रावती नदी, ठीक है, तो इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? उड़ीसा जिले के, ठीक है, जो मुंगेर पर्वत है, उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से होती है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में यहाँ पे जो है प्रवेश करती है, ठीक है। बाकी इंद्रावती नदी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कंप्लीट आपको जो है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, नदियाँ, झीलें आपको पढ़ना है, तो आप पूरा जो है मेंस लेवल तक के आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। लगभग 8 से 9 पार्ट में कंप्लीट डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाई खेलंदे, ठीक है, तो ये जो है काव्य संग्रह है, ठीक है। दाई खेलंदे काव्य संग्रह, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये आपका निरुपमा शर्मा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो निरुपमा शर्मा, दाई खेलंदे जो काव्य है, ठीक है, काव्य, इसके जो है रचनाकार कौन है? तो आपका निरुपमा शर्मा है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन में देखेंगे तो दाई खेलंदे छत्तीसगढ़ की जो प्रथम महिला साहित्यकार, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है आपके पीएससी में, ठीक है। कि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्य कौन है, तो आपको पता होना चाहिए निरुपमा शर्मा, ठीक है। निरुपमा शर्मा जो शर्मा जी है हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार है। जहाँ पे पहला प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो दाई खेलंदे छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला जो साहित्यकार निरुपमा शर्मा के जो है काव्य संग्रह है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अरपा, मांड, शिवनाथ या पैरी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी, ठीक है। तो नदियों के आपको जो है प्राचीन वगैरह नाम भी जो है आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका शिवनाथ नदी का बताया था, इसको जो है शिवा नदी या इसको सूनी नदी के नाम से पहले जो है प्राचीन नाम में जाना जाता है छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को यहाँ से जितने भी जो है जो जगह है प्राप्त हुए हैं, उसको रामायण काल में, महाभारत काल में हम अलग अलग पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो है महानद की इस सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपका शिवनाथ नदी हो जाएगा, ठीक है। तो महानदी, शिवनाथ नदी, ये सभी नदियों के आपके प्राचीन नाम भी जो है पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी उठा सकता है एग्जामिनर। एक्सप्लेन देखेंगे तो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी आपका कौन सा नदी है? ये आपका शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि आपको महानदी भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम जो मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही है, ठीक है। तो जो मजदूर हड़ताल हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, तो उनके संबंध में बताना है, ठीक है। तो मजदूरों को कार्य की अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाएगा, ऐसा करके बोला गया है। और पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित किए जाए, काम करने की तिथि स्थिति में सुधार की जाए और मजदूरों को वेतन बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मजदूर जो आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है, किसके नेतृत्व में, तो प्यारेलाल, ठीक है। तो ये 3 बार यहाँ पे जो मजदूर हड़ताल हुआ था, ठीक है, बाकी कई बार बताया हूँ। तो क्या इनके संबंध में जो है सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी जो है मजदूरों को जो काम करवाया जाता था 8 घंटे निर्धारित की जाए, काम करने की स्थिति में सुधार की जाए और मजदूरों को वेतन बढ़ाया जाए, इस चीज़ को लेके ये जो आपका मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका सूरजपुर, ठीक है। बाकी जो है छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पढ़ना है, लगभग 5 से 6 पार्ट में कंप्लीट कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है तमोर पिंगला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेन में देखेंगे तो तमोर पिंगला जो वन्य जीव अभ्यारण्य सूरजपुर जिले में स्थित है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो वही सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ का, और ये जो तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य ये सूरजपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जो है किस दलहन फसल का समर्थन मूल्य उपार्जन किया जाएगा, अरहर, मूंग, उड़द या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अरहर, मूंग और उड़द, ठीक है, 2022-23 के अनुसार, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जो दलहन फसल है ये आपका दलहन फसल के अंतर्गत आती है, अरहर, मूंग, उड़द। तो इसे समर्थन जो एमएसपी रेट पर मूल्य पर जो है उपार्जन किया जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा अरहर, मूंग, उड़द, दलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है और सुराजी ग्राम योजना कब और कहां शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा, 8 फरवरी सन 2019, कौन से, ये आपका दुर्ग जिला से, ठीक है। तो 8 फरवरी 2019 दुर्ग जिला से, ठीक है, जो खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 राज्य सरकार द्वारा अरहर, मूंग, उड़द, दलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है और किस योजना के तहत, तो सुराजी ग्राम योजना के तहत इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला पंचायत के गठन के विषय में क्या सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। मतलब जो है गलत है उसको बताना है, मतलब जो है जिला पंचायत के गठन के बारे में अभी जो है आप चुनाव दिए हैं तो आपको जो है रिलेट करके याद रखना है कि लोकसभा में ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो जिला पंचायत के सदस्य होंगे। बी है कि राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है जिला पंचायत के सदस्य होंगे। सी है कि जो राज्य विधानसभा के सभी सदस्य उस जिले से निर्वाचित नामित हुए हैं जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे। या डी है कि जो है जिले के सभी जनपद पंचायतों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा सही नहीं है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो जिले के, ठीक है, जो सभी जनपद पंचायतों के जो अध्यक्ष और साथ ही साथ उपाध्यक्ष के जो जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे ये आपका जो है सही नहीं है। मतलब आपका बाकी जो है ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको सही नहीं है इसके बारे में, जिला पंचायत के गठन के बारे में, तो आपका डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने या प्रतिवर्तित या रिकॉल बोलते हैं इंग्लिश में कि जो है संबंध में निम्नलिखित कौन सा असत्य है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों को कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर जो है सक्षम अधिकारी को देंगे। पद धारण करने की तारीख 2 वर्ष का कार्यकाल 2 पूर्ण होने के बाद ही जो है लाया जा सकता है। सी है कि जो है यदि जो है उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच या आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया है तो प्रक्रिया जो है नहीं लाई जा सकती है। या डी है यदि कार्यकाल 6 माह से बचा हो तो प्रक्रिया जो है नहीं लाई जा सकती, ठीक है। तो जो है रिकॉल के बारे में जो पंचायत सदस्य को वापस बुलाने के लिए प्रतिवर्तित के लिए संबंध में यहाँ पे जो है असत्य है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी बी सी डी आपका जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो असत्य को बताना था, ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे जो है छत्तीसगढ़ के जो है पीटीजी, ठीक है, पीटीजी मतलब जो है आदिम जनजाति समूह माना जाता है? बैगा, कंवर, हल्बा या गोंड जनजाति? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति, ठीक है। तो ये जो है आदिम जनजाति समूह इसको माना जाता है छत्तीसगढ़ का, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस देवता की जो है पूजा करते हैं? दूल्हा देव, वाहन देव, शिकार देव या उपरोक्त सभी? तो जनजाति पढ़ाया हूँ वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कौन सी देवता? तो दूल्हा देव, वाहन देव और शिकार देव, मतलब तीनों देवता के जो है यहाँ पे जो है जनजातियों में जो है पूजा वगैरह होती है। अलग अलग जनजातियों में उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनके जो है जो है भगवान होते हैं, ठीक है, धार्मिक जो है महत्व होता है। तो इसका जो है उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख, ठीक है। तो जो है कंवर जनजाति के जो लोग सगराखंड, दूल्हा देव, वाहन देव, शिकार देव इत्यादि देवताओं का जो है यहाँ पे पूजा करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया जनजाति पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सभी के जो है जनजाति में अलग अलग उनके जो है तीज त्यौहार, रीति रिवाज, उनके जो है बोली अलग, उनके जो है संस्कृति यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है। उसी तरह जो उनके देवी देवता का भी जो है अलग महत्व होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी से निकलता है? हसदेव, पैरी, सबरी या अरपा? ये कई बार बताया हूँ। तो अमृत धारा जलप्रपात जो है कौन से नदी से निकलता है? तो आपका हसदेव नदी से निकलता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो है अमृत धारा जलप्रपात कौन से जिले में है, इसको जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो है नदियाँ आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अमृत धारा जलप्रपात जो है आपका हसदेव नदी पे आपका स्थित है। एक्सप्लेन में 11वां क्वेश्चन है, मराठा काल में, ठीक है। तो मराठा काल में जो है एकमात्र जगह जहाँ जमींदारी जब्त की गई, तो ये आपका कोरबा में, ठीक है। तो कोरबा में जो है जमींदारी जब्त की गई थी मराठा काल में, ठीक है। तो कोरबा जिला इसका ए ऑप्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है, जो IFSR के जो है रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जो भारत के वन स्थिति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का रिकॉर्ड फॉरेस्ट वन कितना है, ठीक, मतलब जो है ये आपका लगभग 59, ये डाटा याद रखिएगा, 59,816 किलोमीटर, ठीक है। इतना यहाँ का जो है ये जो छत्तीसगढ़ के जो है फॉरेस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ के जो है 2021 के जो है भारत वन स्थिति रिपोर्टिंग से 59,816 तक यहाँ पे जो है फॉरेस्ट फैला हुआ है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सप्लेन भी डाल दिया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार IFSR के अनुसार राज्य में जो है 59,816 किलोमीटर जो है रिकॉर्ड फॉरेस्ट है, हमारे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से जिले में जोगीमारा क्या है? तो ये गुफा है। और कौन सा जिला? तो कई बार बताया है आपका सरगुजा जिले में आपका स्थित है, ठीक है। बहुत सारे और गुफा हैं। बाकी जो है तो जो जोगीमारा की जो गुफा है ये आपका सरगुजा जिले में स्थित है। और छत्तीसगढ़ गुफा है जो सरगुजा जिले के रामगढ़ में जो है गुफाओं में यहाँ पे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है महाकवि कालिदास ने जो है जो मेघदूत की रचना यहाँ पे इन्होंने की थी, जिसमें सरगुजा को स्वर्ग का द्वार इन्होंने यहाँ पे किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माया के मोटरी किसकी रचना है? तो ये जो है माया के जो मोटरी है आप श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांकेर जिले के जो आरी डोंगरी के जो पहाड़ी है, ठीक है, जहाँ पे सीमाएं किस तहसील में जो है लव का उत्पादन होता है? तो ये स्थित है आपके भानु प्रतापपुर, ठीक है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्यानिकी फसलों में उत्पादकता या जो है उत्पादन 2020-21 के अनुसार, ठीक है, तो जो है प्रति मीट्रिक टन प्रति जो है आधार पर चयन करना है, ठीक है। तो ये आपका सब्जी, फिर फल, पुष्प, औषधि और सुगंधित फसल जो मसाला उद्यानिकी फसलों के जो है उत्पादन, ये जो है डाटा यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले आपका सब्जी, फिर फल, पुष्प, औषधि और सुगंधित फसल, ये जो है ये आपका ये जो है मीट्रिक प्रति जो है हेक्टेयर के आधार पर चयन किया गया, ठीक है। उत्पादन 2020-21 के अनुसार उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जो है कंवर जनजाति पढ़ेंगे तो कंवर जनजाति के सुख क्या है? दहेज, दूल्हे की कीमत, ए और बी दोनों, फल या मसाला या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कंवर जनजाति हैं, ठीक है, खास करके जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत जो है निवास करते हैं। और ये जो है सुख क्या है? तो ये जो है इस जनजाति में जो है दिया जाने वाला दहेज है, ठीक है, शादी में दिया जाना है, तो सुख का मतलब ये जो है दहेज है, तो कंवर जनजाति से संबंधित है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी जनजाति में अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं, उनकी बोली होते हैं, तो इस तरह के यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बाकी चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।